हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे वो रजिस्टर कलर कोडिंग, रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे आज। और देखते हैं रजिस्टर कलर कोडिंग। इसकी जो वैल्यू कोडिंग होती है, उसको याद करने की एक ट्रिक होती है। बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ wearing golden silver नेकलेस। जिसमें से बियरिंग का यूज नहीं होता है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी का यूज होता है। और इसमें से देखते हैं, पहला जो बी है, बी का होता है ब्लैक को इंडिकेट करता है, और जो सेकेंड बी है वो ब्राउन कलर को इंडिकेट करता है। आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, और वाई से येलो कलर होता है। ग्रेट से ग्रीन होता है, और ब्रिटेन से ब्लू कलर होता है, और जो वेरी है, वेरी से वायलेट कलर होता है। गुड से ग्रे कलर होता है, और वाइफ से वाइट कलर होता है। और गोल्डन से गोल्ड कलर होता है, सिल्वर कलर होता है, और नेकलेस से हमारी होती है नो कलर देता है। तो इन सभी इंडिकेशन से हम निकालेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इनकी जो वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं B1, B2, B3, B4,
B5 and B6। पहला बैंड में 0 से 9 डिजिट होंगे, दूसरे में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। थर्ड में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तीनों बैंड ही हमारे उसके डिजिट्स को दिखाएंगे। पहला हमारा दिखाएगा B1 जो रहेगा, ये हमारे टेंस को दिखाएगा, टेंस की वैल्यू को, मतलब कि दहाई की वैल्यू को दिखाएगा। और जो B2 होगी वो वंस की वैल्यू को दिखाएगा, मतलब इकाई की वैल्यू को दिखाएगा। और जो हमारी B3 होगी ये तभी यूज होगी, यूज्ड ओनली when 5 and 6 बैंड गिवन। और जो B4 बैंड होगी, चौथी बैंड होगी, वो हमारी मल्टीप्लिकेशन को दिखाएगी, मल्टीप्लिकेशन को दिखाएगी। और फिफ्थ बैंड जो होगी वो हमारी टॉलरेंस बैंड को दिखाएगी। और सिक्स्थ बैंड हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट को दिखाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट को दिखाएगी। इसमें से जो थर्ड बैंड होगी वो तभी यूज होगी जब पांचवा और छठवां बैंड, या कह सकते हैं कि रजिस्टर पे 5 बैंड या 6 बैंड की कलर कोडिंग होगी, तभी यूज होगी, वरना इसको हम नहीं यूज करेंगे। फिर इसको हम अगर 4 बैंड तक देती है तब हम इसको नहीं यूज करेंगे, इसको थर्ड बैंड को मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज करेंगे, और फोर्थ बैंड को तब हम क्या टॉलरेंस बैंड के रूप में यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जो हमारी B4 है वो क्या यूज करेंगे। हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हो गई। और फिफ्थ जो हमारी टॉलरेंस बैंड दिखाएगी, ब्लैक की कोई कुछ नहीं रहेगी टॉलरेंस बैंड, ब्राउन की हमारी हो जाएगी ±1%, रेड की हमारी हो जाएगी ±2% की, उसमें वेरिएशन आएगा। और फिर यहाँ से आ जाएगा ग्रीन की हमारी आ जाएगी ±0.5% की आ जाएगी, ब्लू की आ जाएगी ±0.25% की आ जाएगी, और जो वायलेट होगी ±0.1%, और फिर जो ग्रे होगी ±0.05% की हमारी टॉलरेंस बैंड हो जाएगी। और हमारी जो B6 है वो सिर्फ हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट को दिखाएगी, जिसको वैल्यू हम अल्फा नॉट से इंडिकेट करते हैं। अब इस वैल्यू के अलावा अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि उसको यूज कैसे करते हैं। बाकी यही वैल्यू हमको हर जगह यूज करनी है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि उसको यूज कैसे करते हैं। टॉलरेंस बैंड में हमारी 3 और होती हैं, जैसे कि हमारी अगर गोल्ड दे दिया है फोर्थ बैंड तो हम उसके लिए 5% ±5% की जो टॉलरेंस बैंड लेंगे। अगर हमारी सिल्वर दे दिया है, सिल्वर कोडिंग कलर दे दिया है, तो उसके लिए हम ±10% की लेंगे कलर टॉलरेंस बैंड। अगर कोई कलर नहीं दिया है, नो कलर है, तो उसके लिए हम ±20% की हम क्या लेंगे टॉलरेंस बैंड लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है, इस तरह की। मान लीजिए यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3,
इसको हम मान लेते हैं, जो पहला है इसको हम मान लेते हैं रेड कलर है, और जो सेकंड है उसको हम ऑरेंज कलर मान लेते हैं, और जो थर्ड है उसको हम मान लेते हैं ग्रीन कलर। अब यहाँ से जब देखेंगे तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इस बैंड को काउंट किधर से करेंगे। इसको काउंट करने के लिए सीधी सी बात है कि जब दो बैंड के बीच की डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगी वही उसके अपोजिट साइड से हम उसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे इस दो बैंड के बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन इन दो बैंड के बीच में डिस्टेंस हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा है इसके बीच में, तो इसकी अपोजिट साइड मतलब कि हम लेफ्ट साइड से बैंड की काउंटिंग करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड, और ये हमारी हो जाएगी थर्ड बैंड। तो हम अब जो हमारी फर्स्ट बैंड होती है, वो क्या बताती है, वो टेंस बताती है, टेंस बताती है, मतलब कि दहाई के डिजिट्स को बताती है। और जो सेकेंड बैंड होती है वो वंस बताती है, वंस मतलब यूनिट के डिजिट को बताती है। और जो थर्ड बैंड होती है वो हमारी बताती है किसको, मल्टीप्लिकेशन को बताती है, और अगर फोर्थ बैंड दिया तो फोर्थ बैंड हमारी क्या बताएगी, टॉलरेंस बैंड को बताएगी। अगर फोर्थ बैंड नहीं दिया है तो हमारी नो कलर्स में काउंट होगी, और नो कलर्स हमारी भी टॉलरेंस बैंड ही बताती है। और नो कलर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, जो हमारी वो होती है 20% की हमारी होती है वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैंने रेड दे दिया है, तो हमने रेड के लिए क्या लिखा था, बीबी रॉय से अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4, मतलब कि रेड हमारे 2 की वैल्यू पर है, तो जो हमारा आर लिखेंगे ये हम इसकी वैल्यू हमारी 2 हो गई, और ऑरेंज हमारी कितनी हो गई, 3 की हो गई, 3 हो गई। और ग्रीन हमारी क्या थी, बीबी रॉय ग्रीन हमारी कितने हो गई, 4 5 पे। मतलब कि अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 2 क्या है, टेंस पे है तो 2 लिखेंगे, और 3 हमारी क्या है, वंस पे है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और थर्ड हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी ग्रीन पे है, तो 5 मतलब कि हम अगर इसको ग्रीन पे देखेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 10⁵, 10⁵ की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद हमारी जो टॉलरेंस बैंड क्या है, नो कलर है, तो नो कलर के लिए हम जो टॉलरेंस बैंड लिखेंगे टी बराबर, मतलब कितना हो जाएगा, 20% की हमारी टॉलरेंस बैंड हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। इस जो रजिस्टर हमने लिया है उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 23 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 20% होता है। अब ये 20% आके उसमें इंडिकेट क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 20% नीचे भी हो सकती है जो गिवन वैल्यू है, और उससे 20% हमारी ऊपर भी हो सकती है। जैसे अगर हम इसी में निकालना चाहें इसको, तो 23 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6, मतलब कि ये क्या है, 4.6 इसमें कमी करके आएगी और 4 पॉइंट इसमें जोड़कर भी आएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसमें जो जोड़ेंगे तो आर की वैल्यू जो होगी 23 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 27.6 इंटू 10⁵ से लेकर 23 माइनस 4.6, 13 में से 6 गया 7, 2.640, और यहाँ पे आ गया हमारा 4, 2 में से 2 में कितना है हमारा, 4 है ये, और 12 में से गया 8 1, मतलब कि आर की वैल्यू 18.4 से लेकर इसमें 4 जोड़ देंगे 27.6 इंटू 10⁵ टू 27.6 इंटू 10⁵, इतने के बीच में वैल्यू पड़ेगी।
अब ये वैल्यू यूज कहाँ होती है, वहां पे यूज होती है जैसे जहाँ पे रेगुलेटर या बैरिस्टर की रजिस्टर यूज की जाती है बैरिस्टर की तरह। तो वहां पे क्या होता है, जब करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हुई, बढ़ रही है तेजी से, तो हम क्या करेंगे, जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो हम इस रेजिस्टेंस को कहाँ तक 27.6 डिग्री मतलब ओम तक हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक बढ़ाएंगे तो करंट अपनी लिमिट जहाँ तक रहती है, जहाँ तक हमको रिक्वायरमेंट होगी वहां तक अब लिमिट हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू घट रही है तब पर भी हमारी जो डिवाइस लगी है वहां पे क्या हो जाएगी, उसमें हीट उत्पन्न होने लगेगा और फिर उसको जलने के चांसेस हो जाएंगे। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो उस रेजिस्टेंस को हम घटा देंगे और फिर हमारी जो करंट है अपने लिमिट पे आ जाएगी, जिससे हमारी जो डिवाइस होगी वो आसानी से चलने लगेगी, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पर ये तरह की रजिस्टर हमारी यूज होती है। और ये मैक्सिमम जो रजिस्टर यूज होता है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस होती हैं वहां पर यूज होता है। इसके लिए एक और देखते हैं, मान लीजिए एक रजिस्टर हमारे पास इस तरह से है 1 2 3 4। अब इसकी भी काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जहां पे दो बैंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, उसके अपोजिट साइड से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इन दोनों बैंड के बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा हो गया ब्राउन या ये हो गया हमारा व्हाइट कलर, और जो सेकंड हो गया हमारा हो गया ब्लैक कलर, और थर्ड हो गया हमारा रेड कलर, और ये हमारा हो गया गोल्ड कलर। तो हम इसको अब देखेंगे, व्हाइट हमारी कहाँ पे थी, रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, व्हाइट हमारी 9th पे आती है और ब्लैक हमारा 1st पे आता है, और रेड जो हमारा है वो हमारा बीबी रॉय 2nd पे आता है, और गोल्ड हमारा क्या है, ये टोलरेंस के लिए यूज होता है, टोलरेंस बैंड के लिए यूज होता है। तो हम इसकी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो 9 क्या हो गया हमारा 10th है, तो 9 दहाई के अंक पे आएगा, और 1 हमारा क्या है, यूनिट मतलब 1 है, तो 9 1 मतलब 91 हो गया। और जो हमारा सेकंड थर्ड बैंड है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेड हमारा 2 है 10⁻², प्लस माइनस हमारा गोल्ड की जो टोलरेंस बैंड है वो कितनी है, ±5%। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ±5%। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अगर इसके आगे भी पूछता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो हम निकालेंगे 91 × 5% बटे 100 29.1/2 = 4.55। इतनी इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू निकल के आएगी, इतना 5% है। तो 91 में हम जोड़ेंगे 4.55, या इसको पहले हम घटा देते हैं, तो 5 आ गया, 4 आ गया, 10 में से गया 6, यहाँ पे 8 आ गया, और जोड़ेंगे 455 मतलब कि हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, R = 86.45 × 10⁻² से लेकर 95.55 × 10⁻² ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ से लेके 80.655 × 10⁻² टू 95.55 × 10⁻² ओम तक इसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, थैंक यू।